मैं ठीक। कहीं जा रही हो? मार्केट तक बस। अरे कोई काम है तो मुझे बता दो। बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात, मेरा भी कुछ फर्ज है। और देखो शर्माना मत बिल्कुल, और बेझिझक होके मुझे कह देना कोई भी काम हो तो। और वैसे भी तुम अब तो बिल्कुल अकेली हो घर पे, मतलब मेरा मतलब यह है कि अकेली होती हो घर पे, डर वर तो लगता होगा ना तुम्हें? अकेले रहने से डर नहीं लगता, आप जैसे लोगों की मौजूदगी से डर लगता है। अरे और अफसोस की बात तो यह है कि आपकी नजरों में बहुत जल्दी हया खत्म हो गई। हम देखो रूसा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में। ओए सचल, ये देख, इधर आ, इधर आ, ये देख, ये ड्रेस कितना अच्छा है। उस दिन अस्मा ने ना इससे मिलता जुलता पहना था, लेकिन डिजाइनर पता नहीं कौन सा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ड्रेस है अम्मी, मैं आपको डिजाइनर का भी पता करा दूंगी और आपके लिए ऑर्डर भी कर दूंगी। हाँ ये देखो, ये कितना अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, मैं ये सब ऑर्डर कर दूंगी अम्मी। अच्छा अम्मी, वो ये कुछ पेपर्स हैं, आप इन पे साइन कर दें। अब ये क्या है? अम्मी आपसे बात हुई तो थी मेरी, आपके शेयर्स बेचने की। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या सजल? अम्मी सारे ऑप्शन सोच के ही आपके शेयर्स बेचने की बात की थी मैंने आपसे। अच्छा, वो अगर अहमद से मशवरा कर लेते तो? अगर अहमद नहीं कहेगा तो नहीं बेचेंगे आप ये शेयर्स? अच्छा एक काम करते हैं, हम ना ये शेयर्स नहीं बेचते, ठीक है? इसके बजाय ना जो अब्बू ने मुझे 2 प्लॉट दिए थे ना अम्मी, हम वो बेच देते हैं। अरे नहीं नहीं, प्लॉट तो बिल्कुल भी नहीं बेचना। उन्हीं की वजह से तो मैं बेफिक्र हूँ। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे नाम पर भी तो कुछ होना चाहिए ना, और तुम्हारा भरम होगा उस अनम की तरह। अम्मी मुझ में और उस अनम में बहुत फर्क है। नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी शादी उससे भी शानदार होगी इंशाल्लाह। अम्मी फिलहाल मेरी शादी की बातें आप ना करें, मुझे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जो करने हैं। क्यों फिक्र ना करूं, अपने फर्ज भी तो पूरे करने हैं ना मुझे। कभी कभी सोचती हूँ अस्मा कितनी खुश नसीब है, कितना अच्छा दामाद मिल गया है उसे, फहद। काश वैसा सीधा सादा मासूम सा लड़का हमें भी मिल जाता। जैसे वो उमैर तुम्हें कैसा लगता है? कैसा है वो? अल्लाह अम्मी प्लीज़ इस वक्त उमैर की बात तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आपसे एक छोटा सा काम का है, प्लीज़ साइन कर दें, मेहरबानी आपकी। ये शेयर्स तुम बेच किसको रही हो सजल? नवीद को पता है इसका? मैं आपको समझ नहीं आती ना मेरी बात। ये शेयर्स मैं फिलहाल किसी को नहीं बेच रही, ये सिर्फ मेरे नाम ट्रांसफर हो रहा है ताकि मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकूं, बाकी मैं बाद में देखूंगी। प्लीज साइन कर दें, प्लीज। वैसे अब करोगे क्या सजल? कुछ तो करूंगी ना अम्मी, और सोच समझ के ही करूंगी, आप टेंशन ना लें। भरोसा है ना आपको मुझ पे? साइन कर दो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज गलती से ऑफिस आ गए हो तो कुछ काम ही कर लो। ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। अच्छा, चलो एक काम करो, आज साइट चले जाओ, वहां तो काम देख लो। ओ एक्चुअली मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं इसलिए मैं नहीं जा सकता, वरना मैं चले जाता। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तुम्हारे दिमाग से उस लड़की का इश्क का भूत उतारने की सिर्फ यही हल है। हाँ, एंड ऑल्सो कीप मी पोस्टेड। या आई विल बी। मम्मा आप यहाँ हैं? मैं आपको रूम में देख रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? गेस्ट आ रहे हैं, इतना है तमाम। अनम आ रही है, उसके लिए फ्रूट ट्राइफल बनाया। आई सी। क्या बात करना चाह रही थी? परमिशन लेने आई हूँ। नवीद से तो पूछ लिया था, बट वो कह रहे थे कि पहले आपसे पूछो। किस बात की परमिशन? मम्मा की कज़न की बेटी की इस्लामाबाद में शादी है और वो चाहती हैं कि मैं भी उनके साथ जाऊँ, क्योंकि मैं और नवीद भी इनवाइटेड हैं। नवीद जाएगा? एज यूजुअल उनके पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। नहीं, मैं उससे बात करूंगी, तुम्हें जाना चाहिए और उसको साथ जाना चाहिए। शादी के बाद ना घूमने फिरने कहीं नहीं गए तुम दोनों साथ। उनके पास तो काम का बहाना है। नवीद बहुत जिम्मेदार बच्चा है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, बहाने नहीं बनाता। और मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाह रही, तुम्हारी शिकायत भी बिल्कुल सही है। नवीद अगर बिजी है ना तो उसकी फ्रस्ट्रेशन इधर उधर मत निकाला करो। हाँ, तुम्हारा ख्याल रखना उसका हक बनता है। बेगम साहिबा, ये बुशरा, अनम का कमरा जाके साफ करो। जी। तुम्हें क्या लगता है नवीद को ख़ानदान से दूर करके वो तुम्हें 100% तवज्जो देना शुरू कर देगा? 100% ना सही, कुछ टेंशन तो मिलेगी मुझे। हाँ, और जो अब मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी तो क्या करोगी? बैकफायर ना कर जाए। देखो, रिश्तों में ना ऊंच नीच होती रहती है, इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ की तरह रोज रोज तमाशे तो नहीं होंगे। मैं बड़े प्यार और मान से तुम्हें इस घर में लेके आई थी। अंदाजा था कि रिश्ते टूटने का दुख सह चुकी हो तुम, और तुम ही रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हो। आई एम सो सैड टू हियर दिस। मामा कुछ हेल्प करूँ काम में? नहीं, ठीक है, तुम जाओ, मैं नवीद से बात करती हूँ।